तो बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं वो एक साथ जो होने वाले हैं उन पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बात उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि जो तैयारियां हैं उसमें थोड़ी सी समय लग गई, इस कारण से ईवीएम से चुनाव का करा पाना अभी मुमकिन नहीं है। ये दोनों चुनाव जो पंचायत चुनाव है और निकाय चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना और जो हाई कोर्ट के आदेश थे उसके आरक्षण पद्धति को लागू करना, इस और जो नए नए निकाय बने हैं उनके कारण जो चुनाव का समय है वो थोड़ा सा बढ़ गया हो, टल गया था। हालांकि 7 जनवरी को आरक्षण प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, उसके बाद फिर चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। साव ने एक बात और कही कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं जो फरवरी मार्च में होने वाली हैं उससे पहले ही हम किसी न किसी तरीके से चुनाव संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं अरुण साव ने क्या कहा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए मतदाता हैं जो छूटे होते हैं उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सबके कारण थोड़ा समय लगा है पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराना चाह रहे हैं। बैलेट